आज मैं आपके लिए सर्दियों की एक ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ। बस एक लड्डू एक दिन में खाएं और सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द सबसे आराम पाएं। इस लड्डू को आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें सर्दी खांसी से बचाता है। तो चलिए देखते हैं इस लड्डू की रेसिपी। सबसे पहले पैन में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इस तरह से 2 बड़े चम्मच घी। ये देखिए, एक बड़ा वाला चम्मच होता है ना, उससे हमने डाला है यहाँ पर। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं सौंठ। सौंठ आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैंने खड़ा ही सौंठ का इस्तेमाल किया है। 50 ग्राम मैंने सौंठ लिया है। ये देखिए, हमने मीडियम गर्म तेल में इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है। घी अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप सौंठ को डालें और इसे चलाते हुए देखिए, इस तरह से घी हमने बहुत अभी कम डाला है, इस कारण मैं इसी तरह से झुका कर इसे थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। देखिए, ये थोड़ी देर के बाद इस तरह से फूले फूले से दिखाई देने लग जाएंगे। जैसा हमने डाला था ना, उसका ये डबल हो जाएगा फूल कर। जब इस तरह से हो जाए तब हमें इसे निकाल लेना है। ये देखिए, आप इसे तोड़ के देखेंगे ना तो पूरा अंदर एकदम हल्का हो जाएगा, आप उठाने से भी, और अंदर जो है पूरा हल्केपन के कारण पूरा जाली हो जाती है इसमें। तो अब हमने निकाल लिया। अब देखिए, घी कितना अच्छे से गर्म है। इतने गर्म घी में हम यहाँ पर गोंद डालेंगे। तो ये देखिए, गोंद को आप जैसे ही एकदम गर्म घी में डालेंगे, उसके बाद गैस की लो को कम कर दें और इसे अच्छे से फ्राई होने दें। पॉपकॉर्न जैसे फूटता है ना, उसी तरह से अच्छे से फूट जाना चाहिए। नहीं तो क्या है, इसको हम डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले मैंने आधा डाला था, फिर से मैंने यहाँ पे आधा फिर से डाल दिया। 1/3 कप मैंने गोंद लिया था यहाँ पर। तो इसी तरह से नाप कर सामान को ले और अच्छे से फ्राई करके गोंद को भी हम निकाल लेंगे। अगर आपको घी की क्वांटिटी कम लग रही हो तो आप थोड़ा घी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कप मखाना टोटल इस तरह से भून कर निकाल लूँगी। अच्छे से क्रिस्पी होने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी, क्योंकि मखाने में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है जो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से मखाना को हमने फ्राई कर लिया। अब 1/3 कप हम यहाँ पे बादाम लेंगे। घी की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है, तो यहाँ पर थोड़ा घी डाल लें, 1 से 2 चम्मच, और इसे अच्छे से भूनें। देखिए, ये भी अच्छे से फूल कर क्रिस्पी जब तक ना हो जाए तब तक हमने इसे फ्राई किया है। और अब हम इसे भी निकाल कर रख लेंगे। 1/3 कप मैंने बादाम लिया है। अब 1/3 कप ही हम यहाँ पर काजू लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1/3 कप मैंने काजू डाला है और उसे भी हम सेक लेंगे अच्छे से। सुनहरा होने तक हमने इसे भी सेक लिया है, अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब बचे हुए घी में हम लास्ट में 1 कप वापस से मखाना डालकर पूरे घी में अच्छे से इसे भी रोस्ट कर लेंगे, जिससे घी भी हमारा अच्छे से पूरा साफ़ हो जाएगा, पैन भी साफ़ हो जाएगा। 1 कप मैंने पहले फ्राई कर लिया था, अब 1 कप मैंने लास्ट में यहाँ पे फ्राई किया है। टोटल हमने 2 कप मखाने का यूज़ किया है। उसी पैन में हम यहाँ पर देखिए, उसी चम्मच से 2 बड़े चम्मच घी इस तरह से डाल रहे हैं। और अब हम इस घी को गर्म होने देते हैं और गर्म घी में हम यहाँ पर डालेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैं टोटल 2 कप आटा यूज़ कर रही हूँ गेहूं का। अब हीट को हम लो रखेंगे और लो हीट में इसे लगातार चलाते हुए हम इसे अच्छे से सुनहरा होने तक रोस्ट करेंगे। तो लगातार चलाते रहे, लो टू मीडियम मेंटेन करके इसे, जैसे हम पंजरी भूनते हैं ना अच्छे से, बस उसी तरह से हमें इसे भूनना है। देखिएगा, आप थोड़ी देर में जब ये अच्छे से गुलाबी सीख जाएगी तो एकदम अच्छे से इसमें खुशबू आने लगती है। तो उसी तरह से जब तक खुशबू ना आने लगे और एकदम हल्का ना हो जाए तब तक हमें आटे को अच्छे से भूनना है। आटे को जलने नहीं दें और इसे अच्छे से भूनना है, इसी से जो हमारे लड्डुओं में टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, आटा अच्छे से भून चुका है, तो मैंने गैस बंद कर दिया है। ये देखिए, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। देखिए अंदर से कैसे हो गया, ये सौंठ जो है फूलकर अंदर से पूरी हल्की हो चुकी है और जाली पड़ चुका है। और यहाँ पर हमने लिया है काजू। तो काजू को हम बारीक बारीक टुकड़ों में ड्राई फ्रूट्स को कट कर सकते हैं, या आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो आटे को मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया है एक बर्तन में। सौंठ को हम मिक्सी के जार में डालकर पहले अच्छे से चिकना पीस लेंगे। और ये देखिए, सौंठ को मैंने अच्छे से चिकना पीस लिया है। आप चाहें तो इसे छान कर डालें अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से नहीं चिकना पीसा है तो। और साथ में मैंने यहाँ पे मखाने को पूरी तरह से पीस के डाल दिया है, जितना मखाना था। और
गोंद को मैंने हाथों से क्रश किया है, उसे पूरी तरह से हमें मिक्सी के जार में नहीं पीसना है, क्योंकि ये मुंह में थोड़ा हल्का हल्का क्रंची टेस्ट आएगा, तब ये बहुत अच्छा लगेगा। तो सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को मैंने चॉप कर लिया है, ये देखिए बड़े छोटे टुकड़ों में इस तरह से डाल रही हूँ मैं इसे, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है इस तरह से। अब हम पैन में घी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं हाफ कप घी का यूज़ कर रही हूँ। इस रेसिपी में हमें टोटल 1 कप घी का यूज़ किया है। हाफ कप घी से हमने पूरा फ्राई किया है आटे और मेवों को। अब यहाँ पर मैं 200 ग्राम गुड़ ले रही हूँ, इस तरह से कूटकर। घी जब गर्म हो जाए तो हमें इस तरह से गुड़ को उसमें डाल देना है और बस इसे इस तरह से हमें मेल्ट करना है। लो हीट रखें और इसे इस तरह से मेल्ट होने दें। ये देखिए बस ये मेल्ट हो गया। अब गैस को हम बंद कर देंगे, इसे चलाते रहेंगे और थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देते हैं। बहुत हल्का सा हमने ठंडा होने दिया इसे, और इसको हम इसमें डाल देंगे। पूरे घी के समेत हमें इसे पूरा इसमें डाल देना है। और अब हमें इसे इस तरह से चम्मच से मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स करते जाए। मैंने हाथों से छूकर देखा, इतना भी गर्म नहीं था, तो मैं इसे हाथों से इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप हाथ से इस तरह से मिक्स करेंगे ना, देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी। अब हम इसके छोटे छोटे लड्डू जिस भी साइज़ के आपको चाहिए उस साइज़ के आप बना सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये बंध रही है, बिल्कुल भी इसमें परेशानी नहीं हो रही है। आराम से मैं इसकी लड्डू बना पा रही हूँ। इसी तरह से हम पूरे लड्डुओं को बना देंगे और इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। और आप रोज़ 1 लड्डू गर्म दूध के साथ ज़रूर लें। ये पूरे सीज़न में आपको सर्दी खांसी और हाथ पैर दर्द से बचाएगा।